सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की। इसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता कि मैं सुखी कैसे रहूँगा। जो सुख हमें मिला है यह सुख दुख में न बदल जाए। धन कमाना इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वह धन कल हमें निर्धन न बना दे। कल अपने प्रवचनों की श्रृंखला में इस बात पर विचार किया गया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी भूल अपनी कहाँ हो रही है। हर व्यक्ति के पास भगवान ने कहो, कुदरत ने कहो, अपने विवेक ने कहो, बहुत बार हमारे ऊपर मेहरबानी की है, बहुत बार। जो ये मानते हैं कि दुनिया भगवान के द्वारा चलती है, तो भगवान ने हमें इतने बार मेहरबानी की, इतने बार मेहरबानी की। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हम सभी को इतने बार मेहरबानी की, सब तरफ से हमारी जिंदगी को सुख से भर दिया। मैंने भगवान से पूछा, हे भगवान, आप यदि इस दुनिया के संचालक हैं, भक्तों की भावना है कि दुनिया आपके द्वारा चलती है। भक्त कहते हैं कि जो भगवान की मर्जी है वही होगा, और आप ही इस दुनिया के कर्ता धर्ता हैं। जब आप ही कर्ता धर्ता हैं तो आपने ये गरीबी क्यों बनाई, ये बीमारी क्यों बनाई, ये पाप क्यों बनाए, ये दुख क्यों बनाए, क्यों बनाए आपने? किसी को अमीर बना देता है तो किसी को गरीब, किसी को सुखी बना देता है, किसी को दुखी, किसी को इतनी ऊंचाइयां देता है कि जिसके घर में पीक दान भी सोने की होती है, और कोई इतना दरिद्र होता है कि 2 टाइम रोटी भी खाने को नहीं मिलती है। आखिर ये तू उतार चढ़ाव करता क्यों है प्रभु? प्रभु ने जवाब दिया, ये तुम्हारा लांछन लगाना ठीक नहीं है। जब उन्होंने हिसाब दिया तुम्हारा, देखो मैंने इसको कितने बार मेहरबानी की, कितने बार इसको सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया, लेकिन इसने उसका क्या किया? ये सुख पाने पर, मेरी मेहरबानी पाने के बाद इसने क्या किया? वो जो कहानी प्रभु ने सुनाई, रोंगटे खड़े हो गए। रावण को वरदान दे दिया, जाओ तुझे कोई मार नहीं सकेगा। गजब ये हो गया कि वह इतना उच्छृंखल हो गया
कि कैलाश पर्वत पर कैलाशपति को भी उठाकर फेंकने को तैयार हो गया। हो गया, बहुत बड़ी बात। मैंने कुदरत से पूछा कि हे कुदरत, तू सबको सुखी कर दे, मुझे दुनिया के दुख देखे नहीं जाते। तो कुदरत ने कहा कि मैंने कई बार इसको सुखी किया, लेकिन इसने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया। मैंने इसको सुखी बनाया, इसने दुरुपयोग किया और ऐसे ऐसे कारनामे किए। तो मैं कुदरत घबरा गई कि मेरी मेहरबानी के कारण ये और पापी हो गया। यदि मेहरबानी नहीं होती तो इतना बड़ा पापी नहीं होता। मैंने तुम्हारी किस्मत पढ़ी, प्रत्येक व्यक्ति की किस्मत पढ़ी, शास्त्रों में लिखी है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम अच्छे नहीं हो, किस्मत तो अच्छी है, किस्मत तो बहुत अच्छी है। तुम अच्छे नहीं हो, किस्मत और तुम में अंतर है। जब जब तुम्हारी किस्मत अच्छी आई, तुम बहुत गंदे होते गए, बहुत गंदे होते गए। इतने गंदे हुए, इतने गंदे हुए, किस्मत भी गंदी हो गई। इसलिए विगत दिनों में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, चलो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम्हारा हर कार्य करने वाला नौकर होगा, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में व्यापार में पैसा होगा, बहुत बरकत होगी, बहुत पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या करोगे? तुम्हारे मन में कोई भी विकल्प नहीं आएगा। तुम्हारी आंख की ज्योति अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। अच्छी आंख की ज्योति हुई तो तुम आंखों से क्या करोगे, क्या देखोगे? हमें ऐसी ऐसी आंखें मिली जिन आंखों से हम यहाँ बैठे हुए सूर्य बिंब को भी देख सकते हैं। लेकिन जब हमें अच्छी आंख मिली, जब इन आंखों से जो हमने गंदा देखा, बुरी नज़र की, भगवान ने कहा देखो तुम कह रहे हो कि सबकी आंखों की ज्योति अच्छा रहा है, मैंने इसको आंखें दी, इसका सोच देखो कितनी बुरी नज़र है, हर व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखता है। मैंने सब कुछ इसको दिया। मैंने एक दिन कहा था ना, लगभग 91-92 की घटना है, इसी देवगढ़ की ललितपुर के पास में एक व्यक्ति को इतनी अच्छी मजदूरी मिलती थी। एक पुजारी था वहाँ, वो 1800 रुपये वेतन मिलता था, ओनली 1800 रुपये। उसने पड़गान हुआ, मेरा आहार भी उसी के घर में हुआ, अच्छा आहार कराया था, ठीक था। मैं जब आहार करके पहाड़ के ऊपर जा रहा था, रास्ते में एक मजदूर बैठे हुए सूखी रोटी हाथ में लेके खा रहे थे और कुछ भी नहीं था, घी भी नहीं, सब्जी भी नहीं। आम का पेड़ था, वहीं 2-3 आम गिरे थे। मेरे सामने उसने आम उठाया और कच्चे आम से खाने लगा। मेरा हृदय दहल गया। मैंने कि हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, रोटी हाथ पर रख के खा रहा, वो भी कच्चे आम से, सब्जी भी नहीं, इतनी गरीबी है। ओहो, बड़ा दुख हुआ। उस समय मुख्यमंत्री संभवतः कल्याण सिंह थे, वो मेरे दर्शन को आने वाले थे और मैं इतना व्यथित हुआ, मैंने कहा आज मुख्यमंत्री की खैरियत नहीं है,
आज इनको मैं आड़े हाथों लूँगा। क्या देश चला रहे हो? क्या देश की स्थिति है? देखो हमारे गरीब लोग कितने परेशान हैं। मैंने कहा आज उनको हिला दूंगा और उनसे कहूँगा गद्दियों पर बैठ करके थोड़ा बाहर भी निकला करो। देखो इनकी जीवन की क्या स्थिति है। मैंने भगवान से भी प्रार्थना की, भगवान इतना नहीं, इतना अति नहीं, इतना बेचारे इतने गरीब इतने दुखी हैं। भगवान तो अंतर्यामी होते हुए मुस्कुरा पड़े, बोले बेटा तू वर्तमान को देख रहा है, तू इनकी बाहर की स्थिति देख रहा है, मैं अंदर भी देख रहा हूं। मेरे मन में ये भाव आया, मैंने कहीं आज मेरी अंदर की वेदना मुख्यमंत्री पर बरसेगी। तुरंत मन ने कहा कि मुख्यमंत्री पर बरसने के पहले पूरा एजेंडा तैयार करो। मैंने बुला लिया उन लोगों को। बुलाने के बाद पूछा मैंने कि भाई कितना कमाते हो, कितने लोग कमाते? घर में जितने लोग थे सभी 8-10 लोग थे, 500 रुपया पूरे सब लोग कमाते थे। लगभग 500 रुपया दिन भर का, तो महीने का 15,000 हुआ। 15,000 रुपया सुनकर के मैं दंग रह गया। मैंने क्या बात है भाई? बोले हाँ। पुजारी हमारे साथ में थी। मैंने कि पुजारी तुम्हारे यहाँ कितने लोग कमाते हैं? तो बोला मैं अकेले ही कमाता हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं कमाता, बच्चे छोटे हैं, पत्नी है, माँ है, कोई नहीं कमाता। मैंने कि तुम अकेले कमा करके 10 लोगों को खिला देते हो और ये 10 लोग खा कर कमा करके भी ऐसी दशा इनकी क्यों? मैंने कितनी कमाई है? बोले 1800 रुपया। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कि 1800 रुपये कमाने वाला रोटी सब्जी के साथ करता है। मैंने कि सब्जी? बोले मेरा 2 सब्जी बनती है, 1 दाल बनती है, घी के बिना मैं खाता नहीं हूँ। पापड़ भी था, खटाई भी, सब कुछ था। और उनके बच्चे ललितपुर में पढ़ते थे, बहुत अच्छे स्कूल में, वेतन भी दे रहा है, कपड़े भी अच्छे थे, घर का रहन सहन भी अच्छा था। मैंने कहा जब 1800 रुपये की इनकम वाला इतना सुखी रह सकता है तो ये 15,000 वाले की ये दुर्दशा क्यों? क्यों? मैंने समझा कि घर में कोई बीमारी होगी। मैंने कहा भाई मैं बहुत जोश में आ गया। मैंने उस मिस्त्री से कहा मुझे 15,000 रुपये का हिसाब दो, महीने भर का हिसाब दो। ऐसे मांगा जैसे कोई इनकम टैक्स वाला मांगता है। मैं स्तब्ध रह गया कि मामला क्या है। जब 15,000 रुपये का उसने हिसाब दिया, मेरी जमीन खिसक गई। सबसे ज्यादा मेहनत की कमाई दुनिया में है तो मजदूर की है, पसीने की कमाई। जो कहते हैं ना खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। ऐसा आप लोग कभी कभी गाना गुनगुनाते हो। सबसे बड़ी कमाई पसीने की मजदूर की है, मिस्त्री की है, ओरिजिनल पसीने की कमाई। मैंने कहा 1 नंबर की ओरिजिनल पसीने की कमाई से तू क्या करता है? यहाँ से जाकर के जो उसने हिसाब दिया, पूरा परिवार शराब पीता है, शाम को पत्ती खेलता है, दिन भर में बीड़ी सिगरेट बीड़ी पीते रहते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं तो कभी मौज शौक कर लेते हैं। तो मैंने कि बचता कितना है? बोले बस इतनी बचता है कि आटा मात्र, और आटा और नमक के अलावा कुछ नहीं खरीद सकता। आटा और नमक के अलावा हमारे घर में आज तक कुछ बना ही नहीं, और उसके टिफिन में कुछ था ही नहीं। मेरा गुस्सा उतर गया। मैंने कि अच्छा रहा मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली, नहीं तो ये इंक्वायरी मुझे मुख्यमंत्री सुनाते महाराज इनकी हालत देखो क्या है।
कितने बार सरकार इनको पैसा देती है, नरेगा में, परेगा में, कितने बार इनको आवास देती है, बहुत कृपा करती है सरकार, बहुत धन बांटती है सरकार। भारत का सबसे बड़ा धन सरकार का गरीबों के लिए जाता है। हर क्षेत्र में किसी ना किसी रूप में सरकार का सारा धन गरीबों के जाता है, चाहे मजदूरी के रूप में जावे, चाहे वो नरेगा के रूप में जावे, चाहे वो आवासीय व्यवस्था में जावे, सबसे ज्यादा धन गरीबों में जाता है। अमीरों का धन टैक्स ले लेकर के अमीरों को नहीं जाता, गरीबों को जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार की इतनी मेहरबानी के बाद भी गरीब गरीब ही है। 15,000 रुपया कमाने वाला परिवार, खाने को उसके पास कुछ नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। उनके बच्चे छोटे, मैंने पढ़ते हो? बोले महाराज हमारी किस्मत में कहाँ पढ़ा लिखा। मैंने क्यों? बोले उनकी फीस कौन देगा। मैंने फिर सारे मजदूर को बुलाया, मैंने कहा दुर्भाग्य हो, आज तो मजदूरी मिल रही है, कल भीख भी नहीं मिलेगी तुम्हें। जाओ, ये पसीना तुम्हें अभिशाप देगा, ये मजदूरी तुझे अभिशाप देगी, तेरी जिंदगी खुद तुझे अभिशाप देगी, तेरा बेटा तुझे अभिशाप देगा, तेरी जिंदगी तुझे अभिशाप देगी। तुझे शराब पीने को पैसा है, बेटे को पढ़ाने को पैसा नहीं। तुझे जुआ खेलने को, पत्ती खेलने को पैसा है, लेकिन घर में अच्छा खाना रहने को पैसा नहीं। यदि भारत का पूरा मजदूर, भारत के जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, यदि ये व्यसनों से मुक्त हो जाएं, नशाखोरी से मुक्त हो जाएं, तो हमारा भारत देश सबसे ज्यादा अमीर हो जाएगा, कोई गरीब रहेगा ही नहीं। इतनी मजदूरी है भारत में। विदेशों में इतनी मजदूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ मजदूर ज़्यादा बहुत कम होते हैं। वहाँ मजदूर भी गाड़ी में जाता है, झाड़ू लगाने वाले भी, बर्तन मांजने वाले गाड़ी में जाते हैं, अमेरिका वगैरह। हमारा भारत देश इतना बड़ा, और हमारे भारत देश का एक मजदूर अमेरिका के 18 मजदूरों के बराबर काम करता है। एक मजदूर और अमेरिका के 18 मजदूर जो काम करते हैं, वो भारत का एक मजदूर करता है। इतनी ताकत है, लेकिन मात्र एक दुर्गुण सबसे ज्यादा है व्यसन का। दिन अस्त, आगे आप बोल दो, दिन अस्त मजदूर मस्त। बस एक दुर्गुण के कारण मैं सदा गांव में जाता हूं, गांव की गरीबी देखकर मैं एक ही प्रवचन देता हूं, बस मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम खूब फलोगे, बस एक चीज छोड़ दो, तुम ये पसीने की कमाई से कभी पाप मत करना। कल शाम के जिज्ञासा में कहा था ना, 2 कमाइयों से अपने आप को पाप मत करने देना। एक तो जो ओरिजिनल पसीने की कमाई है, जो तुम्हें ओरिजिनल वेतन मिलता है, जो ओरिजिनल तुमने कमाई की है, वो पसीने की है, उससे कभी पाप मत करना। सभी नौकरों से मेरा कहना है, जो आपको ओरिजिनल वेतन मिलता है, उससे पाप मत करना। वो पसीने की कमाई है। पसीना अभिशाप न दे दे। जब शरीर से पसीना की बूंदें गिरती हैं और उस पसीना की बूंदों से तुम मजदूरी लेते हो, वो पसीना कहता है कि तूने, मैंने पसीना बहा करके कमाया, तूने 1 मिनट में बोतल पी ली, 1 मिनट में तूने पाप कर लिया, जा अब पसीना तो निकलेगा लेकिन मजदूरी नहीं मिलेगी। पसीना तो निकलेगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा, सारे जगत को दे रहा हूं, जो जहां बैठे लाइव में सुन रहे हैं उनको दे रहा हूं, वो अपने मजदूरों को सुना दें और सभी लोग सुने। ओरिजिनल जो तुम्हारी कमाई है,
ओरिजिनल, व्यापारी की भी, नौकर की भी नौकरी का वेतन, मजदूर का मजदूरी। आज एक संकल्प कर लें, हम इस पैसे से कभी पाप नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं लाने देंगे, कभी हमारे पास, हम जिंदगी में ये पैसा मेरा पसीने का है, ये मेरी जिंदगी के काम, मेरे परिवार के काम, मेरे बच्चों के काम, मेरे भगवान के काम, मेरे गुरु के काम, मेरे साधर्म के काम, मेरे राष्ट्र के काम आएगा। बस कोई ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। जो तुम्हारी ओरिजिनल कमाई है, सबसे पहले उस पर खर्च करो जिससे तुम्हारी जिंदगी में सुख मिले, इज्जत मिले, शान मिले। परिवार पे खर्च करो, अपने बच्चों पे खर्च करो, अपने राष्ट्र पे खर्च करो, अपने साधन में, क्योंकि वो पसीने की कमाई है। और जो पसीने की कमाई का एक बार सम्मान कर ले, रिस्पेक्ट, अपने ओरिजिनल वेतन को पूजो। जो तुम्हें वेतन मिलता है उसको लाके पहले पूजो। जो शाम को मजदूरी मिलती है उसको पहले जाके पूजो, सिंहासन पर करो, वो लक्ष्मी है। पूजा करने का अर्थ ही नहीं कि उसको कोई जल चढ़ाना है। पूजा करने का अर्थ नहीं कि उसको अगरबत्ती लगाना है। पूजा करने का अर्थ ही नहीं कि उसको माथा झुकाना है। बस जो तुम्हें मजदूरी में मिले, जो ओरिजिनल तुमने व्यापार से शाम को कमाई है, उसको रख करके शपथ करो कि मैं देव शायद गुरु की साक्षी में, हे लक्ष्मी, मैं तेरी साक्षी में नियम करता हूँ कि मैं तेरे से कभी पाप नहीं करूँगा। इस धन को मैं सम्मान्य कार्य में लगाऊंगा। ये धन किसी की जिंदगी बनाएगा, मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, परिवार की जिंदगी बनाऊंगा, किसी गरीब की जिंदगी बनाऊंगा, किसी गाय की जान बचाऊंगा, कुछ ना कुछ या राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूंगा। और या प्रभु, ये तेरे चरणों में समर्पित होगी, क्योंकि ये मेरी पसीने की कमाई है। एक बार पसीने की कमाई को ज़्यादा देर यदि हमें नहीं मानना है, मान लो तुम समझो कि महाराज क्या पता है सही, तो मेरा कहना 6 महीने के लिए मान लो ओनली। मैंने कल परसों भी कहा था, मेरी बात को प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल करने के बाद सफल हो जाए तो फिर मान लेना। मैं मनवाऊंगा नहीं, मैं कभी जबरदस्ती, मैंने कल भी कहा था, मैं तो एक मील का पत्थर तुम्हारे बीच में आया हूं बताने के लिए। तुम प्रैक्टिकल करो, करो प्रैक्टिकल। मात्र 6 महीने आपको अपनी कमाई का सम्मान करना है और प्रभु से कहना, भगवान मैं अपनी कमाई से तेरी सेवा करूंगा। मेरी ओरिजिनल कमाई, जो मेरी ओरिजिनल 1 नंबर की कमाई है, जो मजदूरी पसीने की कमाई, महानुभाव 1 कौड़ी भी करोड़ के बराबर फल देती है। गरीब का 1 दाना भी हमारे शास्त्रों में आता है। तो ये मत सोचना कि बड़ा दान देने से ही पुण्य लगता है, नहीं, दान हैसियत से देने में पुण्य लगता है। यही तुम्हारे ललितपुर की घटना है, 12वीं शताब्दी की, देवगढ़ की। 2 मजदूर थे, 2 बेटे थे, अनाथ थे, कोई भी उनके परिवार में नहीं था, बच्चे थे, अनाथ थे। जैसे तैसे करके उन्होंने जिंदगी में प्रतिदिन 1-2 मक्के के दाने बचा लेते थे प्रतिदिन। इसलिए बचाते थे, और वो जैन थे। उन्होंने सुन लिया था किसी के मुख से कि एक सम्मेश शिखर है, मनुष्य पर्याय पाने के बाद जिंदगी में एक बार दर्शन जरूर करना।
तो उनके मन में भाव आता था, कभी यदि सम्मेद शिखर गया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कुछ मुट्ठी भर दाने उन्होंने इकट्ठे किए, लेकिन शिखर जी जाएं कैसे? पैदल जाने की स्थितियां थी, बैलगाड़ियों से जाते थे। किसी दिन एक सेठ ने घोषणा की कि हम शिखर जी जा रहे हैं, जिनको मेरे यहाँ नौकर के रूप में रहना है वो जा सकता है। दोनों बालकों ने कहा बहुत अच्छा मौका है। सेठ जी के पास पहुंचे, क्या लोगे वेतन? बोले कुछ नहीं साहब, आप तो 2 टाइम भोजन दे देना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और 2 टाइम में भी नहीं हो तो 1 टाइम में भी हम तैयार हैं। 1 टाइम भोजन बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दोनों सेवा करने में लगे। लगभग 2.5-3 महीने में शिखर जी पहुंचे। पूरा काम दिन भर में करते थे, पूरा कार्य दिन भर में करते थे, थक जाते थे। 15 दिन लगभग सेठ जी का काफिला वहां रहा। सेठ जी ने जाने का ऐलान कर दिया कि 2-3 दिन बाद काफिला वापस जाएगा। दोनों बालक तड़प गए। बोले भगवान के दरवाजे आकर मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा पा रहा, मैं शिखर जी की वंदना नहीं कर पा रहा हूं। 27 किलोमीटर की वंदना है और मुझे यहां दिन भर में टाइम ही नहीं मिलता। सेठ लोग वंदना को चले जाते, वो उनका रोटी पानी बनाते, क्या करें? दोनों एक दिन रो पड़े कि शिखर जी आने के बाद में शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। एक दिन दोनों ने मन बनाया कि दिन भर में कार्य करने के पहले, जब पूरा सेठ सो जाते, रात में चौकीदारी करते थे, उन्होंने चौकीदारी की चोरी करके कहा पर रात में चलते हैं मंदिर। जब सारा काफिला सो गया, दोनों बालक चोरी से उठ करके दौड़ लगाते हुए 27 किलोमीटर की यात्रा 4-5 घंटे में करके सुबह सेठ जी के उठने के समय के पहले ही वो अपनी ड्यूटी पे आ गए। किसी को कोई खबर नहीं। दोनों बालक बड़े खुश, ये तो मामला ठीक है। दोनों हाथ। सुबह जब सेठ जी वहां पहुंचते हैं, अब बच्चों को प्रतिदिन की आदत पड़ गई, ये अच्छा है जितने दिन रुके, मेरी अपनी कितनी बुद्धि मारी गई। ये तो 15 दिन पहले शुरू करते तो 15 वंदना हो जाती, लेकिन अब क्या हुआ, अब जितने दिन है फिर दूसरे दिन फिर गए। और वहां एक घटना घटी। सेठ जी रत्न लेकर जाते थे, प्रतिदिन टोंकों पर रत्न चढ़ाते थे, डायमंड पन्ना शिखर जी के लिए चढ़ाते थे। और वो सोचते थे कि मेरे अलावा कोई भी ने आज तक ये रत्न, इतने रत्न भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाए जो मैं चढ़ा रहा हूं। लेकिन जैसे वो प्रातःकाल वंदना को पहुंचे, हर टोंक पर चमचमाते हुए डायमंड पड़े थे। वो देखकर दंग रह गए कि मामला क्या है, मेरे से बड़ा सेठ दुनिया में कौन आ गया। बड़े आदमी को वेदना तभी हो जाती है। वो नीचे उतर के आए, सारे लोगों से बोला, बोले मधुबन में पता करो यहाँ कौन सेठ आया है। सबने कहा, बोले साहब आपके अलावा कोई दूसरा सेठ आया ही नहीं। बोले फिर ये मक्के के दान, ये जो डायमंड मेरे पहले किसने चढ़ाए मंदिर में, और मेरे जो रत्न है ये सब फीके पड़ रहे हैं और ये कैसे चमक रहे हैं। लोगों ने कहा साहब देवता आए होंगे। बोले देवता आए होंगे तो उनका पता करो। अब सेठ ने गुप्तचर लगाए, हर टोंक के ऊपर लगाया, यहां लगाया, देखें रात में कौन चढ़ता है। वो बेचारे बालक अनभिज्ञ, उनको अंदर की बात पता नहीं, मजदूर थे। वो तो जैसे ही सब लोग सोए और दोनों चोरी से भाग करके फिर वहां पहुंचे। गुप्तचर उनके पीछे लगे और बच्चे कुछ नहीं देखते थे। जो मक्के के दाने थे ना, उनको तो जल्दी वापस जाना, यूं फेंकते थे। मक्के के दाने फेंके गौतम गणधर टोंक पर, कुंथनाथ पे पहुंच गए, कुंथनाथ के फेंके। अब उनको इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि जल्दी पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे।
कि क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने मक्के के दाने छोड़े, हाथ में मक्के का दाना है और जैसे ही चरणों में गिरा मक्का का दाना, वो डायमंड बन गया। गुप्तचर जितने लगे थे सब चकित रह गए, ये क्या। तुरंत रंगे हाथों पकड़ा गया, सेठ जी के सामने लाया गया। बोलो, ये रत्न की चोरी तुम कहाँ करते हो? तुम चोर हो, कहाँ से चुराते हो रत्न? बोले, रत्न साहब, मेरी जिंदगी में रत्न कहाँ से आए? मेरी जिंदगी में रत्न कहाँ से आए? तो तुम क्या इतने अतिशयकारी हो, इतने बड़े भक्त हो कि तुम मक्के के दाने चढ़ाओ और वो रत्न बन जाए? बोले, साहब मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं। फैसला हुआ ये कहीं ना कहीं से चोरी करते हैं, कल इनसे मक्के के दाने देकर के चढ़वाया जाए। यदि डायमंड बन जाए तो समझ लेंगे कि चमत्कार है, अन्यथा वहीं इनके सिर कलम कर दिए जाए। पूरा काफिला गया, हजारों लोग गए, दोनों बालक बंदी बना करके लिए जाए गए और मक्के के चढ़ाए मक्के के दाने। तुम कह रहे थे ना कि मक्के के दाने चढ़ाते हम, तो ये डायमंड कैसे बन गया? महानुभाव, बहुत गजब की चीज है। बच्चे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है। उन्होंने तो जान लिया कि आज मेरी मौत निश्चित है, लेकिन वो खुश थे कि मरूंगा तो भगवान के सामने ही मरूंगा। कल कहा था ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, धर्मात्मा जीव, सज्जन व्यक्ति पापियों के हाथ से नहीं मरना चाहता, पापियों के बीच में नहीं मरना चाहता, पाप स्थान पर नहीं मरना चाहता, वो भागता है, दौड़ता है। कल बहुत बड़ी बात कही थी तुमसे कि जब तुम्हारे जीवन में संकट आ जाए, कोई दुष्ट तुम्हारे जीवन में पड़ जाए, तो उनकी दुष्टता को सहन करना, प्रतिकार मत करना, उनको समझाना नहीं। जो कैकसी ने अपने विभीषण को समझाया था कि तुमने विरोध करके, दुष्ट का विरोध करके तुमने गलती की, जाओ वो जो चाहता है वो करो। कल मैंने इस पर बड़े विस्तार से बताया कि दुष्टों से कैसा व्यवहार करना है। वो जयपुर की बालक की घटना भी सुनाई थी। दुष्ट तुम्हारे जीवन में आ जाए, चोर डाकू तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो अपनी जिंदगी कैसे बचाना चाहिए। तीसरा कारण बताया था कि कभी दुष्ट पीछे पड़े, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, कर्म भी तुम्हारे पीछे पड़ गया, तो तुम तुरंत मंदिर की तरफ दौड़ना। जब जब तुम्हारे जीवन में टेंशन आए, जब जब तुम्हें परेशान करे, जब जब तुम्हारा कर्म तुम्हारा साथ ना दे, तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, बस एक ही काम सोचना है, तुम उस बुरे दिन में अखंड भक्तांबर पाठ में आके बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना। दुष्ट भी पीछे पड़ा है, महाराज वो यहां भी मार डालेगा, बस चिंता नहीं करना, बस एक ही बात कहना, भगवान अब कोई डर नहीं है, अब कोई डर नहीं है। कैसे डर नहीं है? दुष्ट यहां भी आ जाएगा, बोले भगवान अब कोई भी डर नहीं, मरूंगा तो अब तेरे सामने मरूंगा, बस अब कोई डर नहीं है। मेरे बुरे दिन आएंगे, तेरे सामने आएंगे, बस इतना सा तुम जरूर करना। बुरे दिन कभी तुम बुरे आदमियों के साथ मरना, लेकिन भगवान के चरणों में मरना। जो धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा था, मुझे तुमसे युद्ध नहीं कराना है, मैं हारूंगा तो तुम्हारे सारथित्व में हारूंगा, तुम्हारे नेतृत्व में हारूंगा, तुम्हारे सामने हारूंगा। मैं भगवान के सामने हारना चाहता हूं, मैं भगवान के सामने मरना चाहता हूं, मैं भगवान के सामने रोना चाहता हूं। मेरा जितना दुख का दिन है, प्रभु तू साक्षी बन, तू देख मैं दुखी हूं कि नहीं। बस दौड़ जाना, दौड़ जाना। वो दोनों बालकों ने भी सोच लिया अपने पाप कर्म का उदय नहीं है,
कितने भाग्य हैं कि आज हमारी मौत होगी लेकिन सम्मेश शिखर पर होगी। इस सम्मेश शिखर वो बड़े बड़े भगवानों ने आकर के निर्माण प्राप्त किया है। उनको किंचित मात्र भी क्लेश नहीं था, बल्कि धन्य मान रहे थे। आओ भाग्य मेरे कि आज मेरा शीश कटेगा तो भगवान के चरणों में कटेगा, सम्मेश शिखर पर मैं मरूंगा। दोनों बालक एक दूसरे को समझाते हैं, क्लेश मत करना, बड़े पुण्य का उदय आया है। मरना तो अपन को था ही, अपन तो दुर्भाग्य हैं, कर्महीन हैं, लेकिन आज अपन को सम्मेश शिखर में मरने को मिल रहा है। गौतम गंधर की टोंक पर पहुंचे, मुट्ठी भर मक्के के दाने दिए गए, चढ़ाओ इनको, देखता हूं कैसे होता है। बालकों ने तो आंख बंद कर ली कि मक्के का दाना नीचे गिरेगा और हमारी गर्दन भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन जैसे उन्होंने मक्के के दाने हाथ से छोड़े तो वे हाथ से छूटते जा रहे हैं और डायमंड बनते जा रहे हैं, हीरा बन गए। सेठ स्तब्ध, हजारों की जनता स्तब्ध रह गई। सेठ कहते, मेरे रत्न फीके पड़ रहे हैं, इनके मक्के के दाने डायमंड बन रहे हैं, क्या है? आकाशवाणी होती है, ये पसीने की कमाई है, ये श्रद्धा की कमाई है, ये प्रतिदिन पेट की रोटी काट करके प्रभु को दी है। इनके पास खाने को नहीं था, फिर भी प्रतिदिन एक दाना बचाते थे। ये दाने साधारण नहीं थे, ये दाने साधारण नहीं थे, ये पेट काट के बनाए गए थे, भूखे रहकर बचाए गए थे, ये पसीना लेकर के बचाए गए थे, ये मजदूरी करके बनाए गए थे। वे दाने मोती बन गए। श्री कृष्ण ने बताते, सुदामा के चावल कच्चे खा लिए थे सभा में। अरे भाई, द्वारकाधीश से नारायण, उनके भोजन की कमी क्या था उसमें? कुछ नहीं महानुभाव, श्रद्धा के चावल थे। एक एक दाना जोड़ करके बनाया था, एक एक दाना जोड़ करके बनाया था। परिणाम क्या निकला? सेठ स्तब्ध रह गया, भक्ति किसमें है? जो डायमंड चढ़ा रहा है जरूरी नहीं कि वो भक्त हो। ये मत समझना कि तुम्हारे मक्के के दाने हैं तो तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं है। तुम उस मक्के के दाने का, जो मैं प्रवचन में पहले कहा, हे मजदूर, हे गरीब लोग, हे धन कमाने वाले लोगों, तुम्हारी जो ओरिजिनल कमाई है उसको कभी प्रभु के चरणों में चढ़ाना, एक दाना चढ़ाना, तुम्हारी कमाई का, पसीने की कमाई का, ओरिजिनल कमाई का, डायमंड बन जाएगा। सेठ स्तब्ध हो गया, सेठ को वैराग हो गया। सेठ के यहां कोई संतान नहीं थी। वहीं पर जाकर के सेठ ने अपनी सारी वसीयत देवपत खेपत के नाम लिखी, स्वयं ने केस लॉन्च करके दीक्षा ले ली। धिक्कार है हमें, जिस धन दौलत पर अहंकार था, रत्नों पर अहंकार था, आज प्रभु ने वो ठुकरा दिए और आज मक्के के दानों का चमत्कार हो गया। बच्चे आंख खोल करके स्तब्ध। मेरी तो चारों तरफ जयकार हो रही है, चारों तरफ जयकार बोल रहे हैं। आंख खोली तो वहां तो सामने रत्न पड़े हुए थे, लोग मालाएं लेके खड़े थे। सेठ राज तिलक कर रहा था। देखना महानुभाव, में जो कहना चाहता हूं, तुम्हारे एक नंबर और पसीने की कमाई, मजदूरी की कमाई, नौकर लोगों की वेतन की कमाई, तुम्हारे व्यापार की ओरिजिनल कमाई, इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना, इसका सम्मान करो। कहो भगवान उस लक्ष्मी को पाकर के ये मेरे पसीने की कमाई है, इसमें से जाएगी तो प्रभु के चरणों में जाएगी। उसका एक दाना ले लेना, 1 रुपया ले लेना, मजदूर ओरिजिनल कमाई में से प्रभु के लिए। देखो चमत्कार क्या होता। जब वो लौटे, लोग देख कर गए। इस तरफ से जब गए थे तो मजदूर बन के गए थे, उस तरफ जब लौटे तो सेठ बन के लौटे। किसकी कमाई?
गए थे मजदूर बनकर, सेठ बनकर के लौटे, सेठ बनकर के लौटे। लोग दंग रह गए कि ये क्या हुआ। एक नंबर मजदूरी की, पसीने की कमाई के सदुपयोग का परिणाम देखो। जैसे वो ललितपुर में आते हैं, क्या बालक थे वो। उन दोनों बालक ने बैठ के निर्णय किया कि अपनी किस्मत में तो दुर्भाग्य था, अपनी किस्मत में तो कुछ भी नहीं था, अपन तो अनाथ थे, दूसरे की मजदूरी जूठन करके पल रहे थे। आज जो सेठ की पगड़ी मिली है, ये किसका चमत्कार है? मेरी किस्मत का नहीं, ये जिनेन्द्र देव की भक्ति का चमत्कार है। जिनेन्द्र देव की भक्ति का चमत्कार है। ना अपन सम्मेद शिखर की भावना करते, ना रात में जाकर के इतने डेंजर पॉइंट पे जाकर के ना जाते तो नहीं होता। ये सब जो धन मिला है भक्ति से मिला है, और जो भक्ति से धन मिला है, दोनों भाई क्या निर्णय करते? सावधान। दूसरा प्रश्न था मेरा। पहला प्रश्न क्या है, पहला निर्देश क्या है, पहला मोटिवेशन क्या है? हर व्यक्ति से टेक टू ऑर्डर कि अपनी ओरिजिनल पसीने की कमाई से तुम कभी पाप मत करना, अपनी कमाई से कभी गुटखा मत खरीदना, अपनी कमाई से कभी बीड़ी सिगरेट मत खाना, अपनी मजदूरी कमाई से कभी शराब मत खेलना, जुआ मत खेलना, शराब मत पीना, किसी व्यक्ति को दुख मत देना, किसी को अत्याचार मत करना, अय्यासी मत करना, अपनी जिंदगी और अपनों की जिंदगी बर्बाद मत करना। ओरिजिनल कमाई, ओरिजिनल कमाई को क्या करना? ये पूछो, उसका सम्मान करो। और मैंने बता दिया कि उसको संकल्प करो उसके सामने कि ये कमाई या तो प्रभु के चरणों में जाएगी, या परिवार के काम में आएगी, या किसी समाज सेवा के काम आएगी, या राष्ट्र के काम आएगी। ये नियम मेरे, क्योंकि ये मेरी मेहनत से मिली है। जैसे उन बच्चों ने मेहनत के दाने थे, वो उन दानों को कुछ नहीं किया। दूसरी कल शाम को जो कहा था, गिफ्ट में जो कमाई मिले, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। गिफ्ट में आपके पूरे खर्च करने के बाद जो महीने में आपकी बचत हो गए, वो कमाई गिफ्ट की महिमा है, पुरस्कार है, पुरस्कार है। पुरस्कार में मिली हुई कमाई का कभी दुरुपयोग मत करना, सम्मान करना, सब चीज में लगाना। महानुभाव, आपका पूरा खर्चा निकल गया और आपके पास साल भर के बाद 1 लाख रुपया बचा है। चिंतन करना, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका खर्च भी नहीं चल रहा है, जिनका महीना भी पूरा नहीं निकल रहा अच्छी तरह से। हे प्रभु, तूने मुझे ये क्या गिफ्ट की? मेरा तो साल भर में 1 लाख रुपया बच गया। मेरा तो आज शाम को सारे खर्च काट के 100 रुपया बच गया। कितना भी बचे, सब खर्च काट के जो बचे, उसकी बात कह रहा हूं। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। तुम्हारी जिंदगी में एक बार सुख आएगा, दुख कभी तुम्हारी जिंदगी में लौट करके नहीं आएगा। ये बात मैं रास्ता बता रहा हूं। एक बार हंसोगे, कभी रोना नहीं पड़ेगा। एक बार अमीर बनोगे, कभी गरीब नहीं बनोगे। एक बार आगे बढ़ोगे, कभी पीछे लौट के नहीं आओगे। कभी भी तुम्हारी जिंदगी का डाउनफॉल नहीं आएगा। मात्र 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। पुरस्कार कैसा है? प्रभु को, यदि भगवान को मानते हो तो दे दो धन्यवाद भगवान को कि भगवान, कुछ लोग ऐसे हैं जिंदगी जी रहे जिनको पूरे महीने का खर्च नहीं चल पा रहा, और मेरे पास पूरे महीने खर्च के बाद 1000 रुपया बच गया, साल भर में 1 लाख रुपया बच गया। कितना भी बच गया, उसको सामने रखना। ये गिफ्ट है। मैंने कोई अच्छा कार्य किया होगा, उस कारण मेरी किस्मत ने ये गिफ्ट दिया है। मैंने कोई अच्छा कार्य किया होगा, प्रभु ने ये गिफ्ट दी है। गिफ्ट मजदूरी में नहीं आती, गिफ्ट तुम्हारे कमीशन में नहीं आती, गिफ्ट अलग से मिलती है, एक्स्ट्रा। कई लोगों को पुरस्कार मिलता है वो अलग से, वो तुम्हारे वेतन में काउंट नहीं होता, वो एक्स्ट्रा मिलता है। तुम्हारे लिए जिंदगी भर के लिए खर्चे के लिए जो चाहिए था, उसके अलावा भी तुम्हारे पास जो पैसा बचा, वो प्रभु की गिफ्ट है, किस्मत की गिफ्ट है।
इस कुदरत की गिफ्ट है। बस महानुभाव, मेरा दुश्मन भी है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जो पैसा तुम्हारा बचा है वो गिफ्ट है, उससे कभी पाप मत करना। इस पैसे से नहीं, ये गिफ्ट का पैसा है, ये मेरे किसी अच्छे कर्म का पैसा है। जरूर मैंने किया तब तो बचा है, नहीं तो कैसे बचता, बचता ही नहीं। प्रभु ये गिफ्ट दी है, किस्मत से कह दो ये गिफ्ट दी है, इस पैसे का दुरुपयोग नहीं। गिफ्ट में और भेंट में मिली हुई गिफ्ट को कभी दुरुपयोग मत करना। भेंट में चाहे कौड़ी भी मिले, एक पेंसिल भी यदि तुम्हें मिलती है कभी पुरस्कार में, महानुभाव ये कभी मत बोल देना ये कोई गिफ्ट है क्या। उस पेंसिल को माथे से लगाना, गिफ्ट गिफ्ट होती है। आपको मालूम, एक बार बहुत दिन पहले, शायद 10-12 साल हो गए, एक नेता को माला पहनाई गई थी सूत की, और उसने माला पहन करके अपने जूते साफ किए थे। जूते साफ किए थे उस माला से। कितना बड़ा हंगामा मचा था, कितना बड़ा। अंत में क्षमा याचना की और उनके गुरु ने उनको दंड दिया था, क्योंकि तुमने गिफ्ट की माला से इतना बड़ा अपमान। गिफ्ट का कभी अपमान नहीं करना, चाहे वो एक कौड़ी हो, चाहे एक सीस पेंसिल क्यों ना हो। गिफ्ट गिफ्ट होती है। अब तुम्हारी जिंदगी में सारी गिफ्टें कितनी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर कमाते रहे, दिन अस्त हो जाता है तो भी समय नहीं मिलता। किसी दिन यदि तुम्हें 1 घंटा मिल जाए, आज कोई काम ही नहीं है, 1 घंटे फ्री हो गया, 1 घंटे पहले छूट गया नौकरी से, 1 घंटे पहले मजदूरी से छूट गया, उस दिन का वो 1 घंटे जो तुम्हें मिला है वो गिफ्ट में मिला है, उस 1 घंटे कोई पाप मत कर लेना। काल का अभिशाप, वो 1 घंटा तुम्हें ऐसा अभिशाप देके जाएगा कि तुम पूरी जिंदगी भर मरते रहोगे तो भी 2 रोटियां न कमा पाओगे। इतने तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं महाराज मेरे पास कोई टाइम ही नहीं, गरीबी के कारण। अमीर से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि तुमने गिफ्ट में 1 घंटा बचा, आपका 1 घंटा आपको बचा। छुट्टी के दिन कोई पाप मत करना। मजदूरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, लेकिन आपको वो गिफ्ट में मिला है। 1 मिनट भी मिला है गिफ्ट में, 1 घंटे भी आपको बचा है, कोई काम नहीं करना है आपको। उस घंटे को आप 4 स्थानों पर देना। बचा हुआ समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने शास्त्र के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए देना। तुम्हें ऐसा दिन, ऐसा वरदान मिलेगा, सारे तुम्हारे काम होंगे लेकिन तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। शब्द नौकर करेगा। काल कहेगा तुझे कुछ नहीं करना है। ये देवता लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ही लोग देवता बनते हैं जिनके पास अपरंपार धन होता है, लेकिन वे कुछ नहीं करते, दिन भर फ्री रहते, और धन आता है पता नहीं कहाँ से कैसा। चारों तरफ से धन आता है, कोई मजदूरी नहीं करते, कोई ड्यूटी नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, और अपने आप धन आता है। क्यों? काम पूरा समय ही समय रहता है, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट में मिले हुए समय को दुरुपयोग नहीं किया। मैं 5 घंटे के लिए नौकरी पर गया था, किसी कारण से आज 1 घंटे पहले फ्री हो गया। वो 1 घंटा गिफ्ट का है। बच्चों से मैं कह रहा हूं कि बच्चों को 5 घंटे के लिए स्कूल गए थे, किसी दिन 1 घंटे पहले छुट्टी हो गई, आधा टाइम छुट्टी हो गई, उन बच्चों से कहना बेटा ये जो आधा टाइम है इसमें कोई बुरा कार्य मत करना। नौकरी पेशा वालों से मेरा कहना है, आप ड्यूटी पे गए और किसी दिन आपको ड्यूटी 1 घंटे पहले आपको फ्री कर दिया गया, उस 1 घंटे का महानुभाव रिस्पेक्ट करना, ये गॉड गिफ्ट है, ये पुरस्कार है। इस 1 घंटे में मैं कोई पाप नहीं करूंगा। हर चीज में लेना, मकान में ले लेना। कितने लोग हैं जिनके पास रहने को मकान नहीं है,
तुम्हारे पास 2 कमरे हैं, तुम्हारे पास 2 मकान हैं। महानुभाव, जो एक मकान तुम्हें जो मिला है एक्स्ट्रा, उस मकान में कभी पाप मत करना, उसमें पाप मत होने देना। वो मकान तुम्हारे लिए गिफ्ट में मिला है, कुदरत ने, भगवान ने, जिसको मानो वो गिफ्ट में मिला है। कई लोग ऐसे हैं जिनको रहने को मकान नहीं, तुम्हारे पास 2 मकान, तुम्हारे पास किसी रहने को अभी साइकिल भी नहीं है, तुम्हारे पास 2 गाड़ियां हैं। जो गिफ्ट में एक गाड़ी मिली, गिफ्ट में एक गाड़ी मिली, उस गाड़ी को कभी पाप के लिए मत चलाना, बुरे कार्य के लिए मत ले जाना, किसी गलत कार्य में मत ले जाना, उस गाड़ी से कभी अपराध मत होने देना, क्योंकि वो गाड़ी गिफ्ट में मिली है। हर चीज को देखना, जितनी भी चीजें हैं तुम्हारे पास, जो भी तुम्हें मिला हो। कितने लोग हैं जिनको पहनने को कपड़े भी नसीब नहीं है, तुम्हारे पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, तो जो तुम्हारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो कपड़े पहनकर कभी कोई बुरा मत करना, क्योंकि वो कपड़ा गिफ्ट में है। कितने लोग हैं मजदूर जिनको पहनने के बाद पैरों में जूते नहीं हैं, तुम्हारे पास 2 जोड़ी हैं, वो 1 जोड़ी किस में मिले जूते? गिफ्ट में। वो जूते पहन करके कोई गलत स्थान पर मत जाना, हर चीज में लगा लेना। जो एक्स्ट्रा तुम्हारी जिंदगी में कभी आवे उसको गॉड गिफ्ट मानना, गॉड गिफ्ट मानना। जो भी एक्स्ट्रा आवे, मन भी, आंखें भी, कान भी, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे पास बुद्धि बहुत एक्स्ट्रा है, उस बुद्धि का दुरुपयोग मत करना। गॉड गिफ्ट, उसे गॉड गिफ्ट मानना। ये 2 चीजों पर आपको आज मैं आपका टारगेट बनाना चाहता हूं, एक पसीने की कमाई और एक गिफ्ट में मिली हुई संपत्ति दुरुपयोग नहीं करना। देवपद खेपत जब सम्मेद शिखर से लौट के आए तब विचार करते हैं, ये देखो मेरी किस्मत में तो था नहीं, मैं तो अनाथ जन्मे थे, ये मुझे गिफ्ट में मिली है। किस गिफ्ट में? सम्मेद शिखर की वंदना का, प्रभु के भक्ति का। इस धन का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। सेठ बन गए। ये धन, ये संपत्ति मैं गिफ्ट में मिली है, मुझे पुण्य के प्रताप से मिली है, भक्ति में मिली है, इसका मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, इसका मैं उपभोग नहीं करूंगा, इस संपत्ति से मैं अय्यासी नहीं करूंगा, इस संपत्ति से मैं पाप नहीं करूंगा। और दोनों ने निर्णय किया। सेठ ने जो संपत्ति, वसीयत मिल गई थी, सब कुछ था, इस सारी संपत्ति को मैं देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा। गिफ्ट का सम्मान देखना, गिफ्ट का क्या सम्मान किया। मेरी किस्मत तो मजदूरी थी, चल रही थी जिंदगी, ये तो गिफ्ट में मिली है। अब गिफ्ट का अपमान नहीं किया, और उन्होंने सारी जितने सेठ की संपत्ति थी उससे आपके ललितपुर के बाजू में बना हुआ देवगढ़ 40 मंदिर बना डाले। गिफ्ट का दुरुपयोग नहीं, परिणाम उसका ये निकला उनका। उसके बाद वे राज के सम्मान से सम्मानित होकर के राजसभा में राज रत्न की उपाधि पाई, और अंत में बहुत बड़े सेठ बन करके मरण को प्राप्त हुए। वृत्ति बन के बड़े संलेखना पूर्वक मरण प्राप्त किया। किसका परिणाम? 2 चीजें। इधर से जब गए थे, वो मक्के दाने किसके थे? बोलो, पसीने के थे, ओरिजिनल थे, उनका उन्होंने सदुपयोग किया। उधर से लौटे, राजगद्दी मिली, गिफ्ट में मिली, उसका सदुपयोग किया। ये 2 चीजें तुम्हारी जिंदगी में चाहिए है। हर भक्त की जिंदगी में मैं ये देखना चाहता हूं, हर व्यक्ति की जिंदगी में। और बाकी की सारी जिंदगी मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी संभाल दूंगा। तुम ये 2 संभाल लेना, 2 संभाल लेना। 2 बातों में तुम्हें नियम ले लेना है। जो पसीने की कमाई होगी उसका दुरुपयोग नहीं। सारे मजदूरों से मेरा कहना है, सारे नौकरों से मेरा कहना है, वेतन को सदुपयोग करो। वेतन से पाप नहीं, गुटखा नहीं, शराब नहीं, कुछ नहीं, कोई पाप नहीं करेंगे।
और जो बचा हुआ धन है उससे पाप नहीं करना। फिर महाराज ये बार बता दो, पाप किससे करूंगा ये तो बता दो पहले। आपने तो मामला है, साधु हूं, पाप करने का भी रास्ता बताओ है बंधु? नहीं, ये मन को समझाना है, इस प्रकार मन से समझाना है, मैं कैसे करूं पाप, पसीने की कमाई है। उन मजदूरों को मैंने उपदेश दिया, मैंने कि क्या करते हो तुम, कल मजदूरी भी नहीं मिलेगी, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, तुम्हारा पसीना तुम्हें अभिशाप दे के जाएगा कि तेरे पास पापों के लिए पैसा है और बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। ये रोटी तुझे अभिशाप देगी कि तुझे शराब पीने को पैसा है, रोटी पर घी डालने को पैसा नहीं है। तुझे बड़ी सिगरेट पीने को पैसा है। एक मजदूर 100-150 रुपये दिन भर में फूंक देता है और बच्चे की फीस मुश्किल से 10 रुपया दिन की होगी, 300 रुपये महीने की, 1000 रुपया बड़ी सिगरेट में उड़ा देगा, 300 रुपये बच्चे की फीस नहीं दे पाएगा। उस दिन के बाद से फिर मुझे मजदूरों पर दया नहीं आई। उस दिन के बाद से मुझे गरीबों पर दया नहीं आई। उस दिन के बाद से भगवान की मुस्कुराहट जब मुझे पता चली, कौन है ये जिनकी तू सिफारिश करने आया है, जिनकी तू मैं कहने आया कि भगवान इनके दुख, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, मैंने 50 बार तुम्हारे दुख दूर करने की फरियाद की है भगवान से। मैंने 50 बार कहा भगवान, 50 बार मैंने ध्यान किया, साधना किया, हे कुदरत दुखी लोगों को सुख में बदल दो। मैं जिंदगी भर की साधना देने को तैयार हूं। यदि सारा संसार सुखी होता है तो मैं जिंदगी भर की पूरा पुण्य से देने को तैयार हूं। मेरे पुण्य से सुखी होते। भगवान ने कहा तू दे दे, तू दे दे, तेरा पुण्य भी ये ले लेंगे, फिर भी ये पापी के पापी रहेंगे। सरकार कितने बार आवास दे देती है, बेच करके फिर सड़क पे आ जाते हैं। कितना पैसा देती है, फिर पी करके शाम को फिर भूखे भूखे रह जाते हैं। इन दुखी लोगों के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे बाबा जी। तुम कितनी भी कृपा करना, कितना भी देना, कुबेर का खजाना भी दे देना, जिसकी जिंदगी में व्यसन है वो कुबेर का खजाना भी लूट करके कंगाल हो जाएंगे। राजा भोज बहुत बड़े दयालु राजा थे। उन्होंने एक नियम था कि मेरे घर में कोई, मेरे नगर में कोई गरीब नहीं रहेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा। एक दिन घूमने जा रहे थे, एक लकड़हारा लकड़ी लेकर के सिर पे आ रहा था। तो राजा ने कहा, मंत्री जी ये क्या हाल है, हमारे देश में इतनी गरीबी है कि ये दोनों लकड़ी को सिर पर ला रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। पूछा गया, बोले साहब हम लकड़ी बेच करके ही अपना, और लकड़ी बेचते हैं, ले जाते हैं, इससे कोयला बनाते हैं और बेच करके रोजी रोटी संभालते हैं। राजा ने कहा नहीं, ये आज से ऐसा नहीं करेंगे। वो एक हमारा चंदन वाला वन है, चंदन वाला, राजा भोज के यहाँ चंदन के वन थे। ऐसा करो वो चंदन वाला वन इन लकड़हारों को दे दो, जिससे इनकी सब एक एक चंदन के वृक्ष की लकड़ी अनमोल है। राजा के कहने पर चंदन का वृक्ष वन दे दिया गया। राजा खुश कि अब गरीब अमीर हो गया होगा। साल 2 साल बाद फिर देखा उसको, वही लकड़ी की लकड़ी बीन रहा था, लकड़ी ही बीन रहा था और ला रहा था। बोले तू अब फिर कर कहाँ गया? बोले साहब आपने जो बन दिया था, मैंने तो लकड़ी काट काट कर केवला बना करके बेच दिया। राजा ने खरम ठोका, चंदन के वृक्षों का, साहब मेरी जिंदगी में तो कोयले के अलावा कोई कीमत थी नहीं, यानी तुम्हें चंदन का वृक्ष भी दे दो तब भी तुम क्या करोगे? कोयला ही बनाओगे। कितना भी तुम दया करो, भगवान ने दया की तुम्हारे ऊपर 50 बार,
लेकिन तुमने उस दया का दुरुपयोग किया। अब भगवान बहुत निर्दयी हो गया है। राजा ने कहा कुछ नहीं, मैंने चंदन का वन खराब कर लिया, जा तू जिंदगी भर लकड़ी ही बेचता रहेगा। राजा ने दया करना बंद कर दिया। भगवान ने अपने ऊपर दया करना बंद कर दिया। कुदरत ने अपने ऊपर दया करना बंद कर दिया। प्रकृति अब कोई नहीं पसीज रहा है, तुम रोते रहते हो, तुम दाने दाने को मोहताज होते रहते हो, तुम अस्पतालों में पड़े रहते हो, कोई सुनने वाला ही नहीं। लोग सुनते भगवान सबकी पुकार सुनता है, लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, भगवान ही नहीं सुन रहा है, गुरु नहीं सुन रहा है, धर्म नहीं सुन रहा है, शास्त्र नहीं सुन रहे हैं, कुदरत का कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है, सब निर्दयी हो गए हैं। क्यों निर्दयी नहीं हो गए हैं? वो तुम्हारे से घृणा से भर गए। मरने दो इसको, मरने दो। जब जब दया की तब तब ये पापी बना, जब जब धन दिया ये पापी बना, जब जब आशीर्वाद दिया ये और संखल हो गया। कल कहा था मैंने कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम्हारे सारे कार्य नौकर करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। महिलाओं से भी कहा था तुम्हारे सब कार्यों के लिए नौकरानी होगी। बस इस प्रश्न का जवाब मांगा था, जो कार्य आज तुम कर रही हो वो कार्य नौकरानी करेगी, उस समय तुम क्या करोगी? तुम क्या करोगी? पुरुषों से भी जो कार्य तुम कर रहे हो वो तुम्हारा सब नौकर करेंगे, गॉड गिफ्ट होगी, उस समय तुम क्या करोगे? भगवान ने कहा है मेरे से कि तू इनकी सिफारिश लेके आया है ना, हाँ, इनको सुख देने आया है, हाँ, जाओ मेरा प्रश्न पूछ के आओ कि हर कार्य के लिए नौकर होगा, वो फ्री टाइम जो बचेगा उस समय तुम क्या करोगे? शेयर करें, बोलो, फ्री टाइम पे तुम क्या करते हो? फ्री टाइम पर तुम क्या करते हो? फ्री टाइम पर अमीर आदमी क्या करता है? उनके सारे कार्य नौकर करते हैं। सेठ उस कार्य में कोई ना कोई गंदा कार्य करता है, बुरा सोचता है, बुरा विचारता है, सिर्फ पिक्चर देखेगा, घूमने जाएगा, अत्याचार करेगा, हिल स्टेशन जाएगा। क्या तुम वायदा कर सकते हो कि जो टाइम मेरा बचेगा, जो काम नौकर करेंगे मेरे टाइम पर, उस वह समय मेरा भगवान के चरणों में बीतेगा, वह समय मेरा माला में बीतेगा, वह समय हमारी देशभक्ति में बीतेगा, वह समय हमारा दुखियों की सेवा में बीतेगा, वह समय हमारा गौशाला में बीतेगा, उस समय हमारा राष्ट्र सेवा में समय जाएगा। जो समय मेरा बचेगा, जाओ तुम्हें मैं गॉड गिफ्ट दिला सकता हूं, पहले वायदा करो। क्या करोगे तुम उस समय? धन आ जाएगा, दिया है भगवान ने धन तुम्हें कई बार, धन आने के बाद तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? क्या करोगे? मैंने अभी बहुत आशीर्वाद देके देखे, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, पूरे परिवार से परिचित था, एक ही बालक था उसका। उस बालक ने कहा, महाराज जी, पिताजी आए उसके, महाराज जी, बहुत धर्मात्मा बालक था, मंदिर जाता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, आहार दान देता था। मैं उस पर थोड़ा सा दया आ गई। महाराज जी, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बस मेरा एक ही बेचा है, मैंने सब संपत्ति इसको पढ़ाने में लगा दी, अब आप आशीर्वाद देना दिए पास हो जाए। पीएससी होती, कुछ ऐसा होता है, आईएएस ऑफिसर बनते, जिसमें वो इंटरव्यू देने गया। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी की भगवान से सिफारिश की थी, एक बार ही की है बस। बड़ी दया आई, मैंने कहा भगवान, बहुत धर्मात्मा परिवार है आपका और बहुत सज्जन है, देखो आपके बिना पूजन किए, बिना अभिषेक के दिन नहीं गुजरता, हमारा भी भक्त है, प्रभु इसकी लाज रहना चाहिए, ये इंटरव्यू में पास होना चाहिए। मैंने उसको रेकी दी, वो इंटरव्यू दे रहा है, मैं वहां से रेकी दे रहा हूं। मैंने पूछा कितने बजे आपका इंटरव्यू है? वो इंटरव्यू दे रहा है, मैं वहां से रेकी दे रहा हूं, उसको पास होना चाहिए। बहुत गरीब था, धर्मात्मा, कुदरत से
वो इंटर में पास होगा, आईएएस ऑफिसर बन गया। लेकिन वो मेरे पास लौट के नहीं आया, लौट के नहीं आया। मैं इंतज़ार करता रहा। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझे लगता है कि वो फेल हो गया होगा और उसने सुसाइड कर ली होगी, क्योंकि सब कुछ लगा चुका था दाव पे पढ़ाई में। अब पास नहीं हुआ तो मर गया होगा, बाप भी मर गया होगा, सब मर गए होंगे। मैंने भगवान को लाना दिया, भगवान आपसे मैंने ज़िंदगी में एक बार प्रार्थना की थी, वो भी मैंने अपने लिए नहीं की थी, एक धर्मात्मा परिवार को बचाने के लिए की थी। नहीं हुआ ना पास हो, मर गया होगा। भगवान मुस्कुरा रहे थे। मैंने कि भगवान थोड़ा शर्म करो, मैं तक नहीं मुस्कुरा पा रहा हूँ उस दिन से और तू मुस्कुरा रहा है। किसी के फेल होने पर मुस्कुराता है। भगवान तो भगवान है, वो और मुस्कुरा गया। मैंने कि बड़ा दीठ है भगवान, इसको कुछ दया ही नहीं आती, पाषाण है तो दया ही नहीं आती इसमें। भगवान मुस्कुराते रहे। 2-3 साल के बाद मेरा बिहार होते होते एक डिस्ट्रिक्ट में मैं पहुंचा, जिले में। वहाँ वो दूर से दिख गया मुझे। मैंने कहा अरे ये तो जिंदा है। मैंने प्रवचन के बाद तुरंत उसको बुलाया। मैंने कहा भाई यहाँ तुम वही हो ना? हाँ महाराज वही हूँ। मैंने कहा पास हो गए? अरे महाराज पास क्या, नौकरी लग गई, पहले इंटरव्यू में पास हुआ और सबसे छोटी उम्र का मैं ही आईएएस ऑफिसर हूँ। मैंने पास हो गया? अरे मैंने कहा भैया भला आदमी थोड़ा खबर तो दे देता है। मैंने भगवान को खरी खोटी कही, मेरा मन विकलित रहा और महाराज जी इतना टाइम ही नहीं मिला। गरज परे कछु और है, गरज सटे कछु और, तुलसी भावर के पड़े नदी शराब मोर। मैं सदा कहता हूँ महानुभाव, कितना भी तुम्हारे जीवन में कोई उपकारी आए, आभार मत भूलना, आभार मत भूलना। जिसके उपकार से तुम्हें एक किंचित भी उपकार हुआ है, इतना समय जरूर निकाल लेना उसको थैंक्स कहने का। इतना जरूर निकाल देना कि भगवान आपकी कृपा से। अब मुझे पता चला भगवान क्यों हंसे थे। मैंने तुरंत कहा भगवान मैंने आपको बुरा कहा, मेरी गलती थी, तुमने देख ले। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला होगा, आईएएस ऑफिसर है। मैंने कहा आजकल मुझे 3-4 दिन यहाँ आए हो गए, तू तो जब भी मैं आता था बिना हार दिए नहीं रहता था। अभिषेक पूजन का नियम चल रहा है कि नहीं? बोले महाराज जी अब मैं धोती दुपट्टा पहनूं, अब आई एम आईएएस ऑफिसर, मैं भगवान के मंदिर में जाऊंगा, मैं इतना भोंदू नहीं हूं महाराज। अब मैंने कहा अभिषेक बंद? बोले हाँ, अब मैं अभिषेक करूंगा, अब मैं पूजा करते पाए जाऊंगा मंदिर में, मैं बहुत बड़ा हूं महाराज जी, आपको इस पोस्ट का मालूम नहीं है, पोस्ट कितनी मूल्यवान है। अब महाराज जी मैं आपको पढ़ाऊं, नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो कहो, आईएएस ऑफिसर होकर। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बेटा और सिफारिश कर ले, कहा से आईएएस ऑफिसर नहीं बनता तो आज मंदिर में अभिषेक कर रहा होता। आज आईएएस ऑफिसर नहीं बना होता, मंदिर में वो पूजा कर रहा होता। आज आईएएस ऑफिसर नहीं बना होता, धोती दुपट्टा पहन कर महाराज का फड़गाहन कर रहा होता। बोलो मुझे कितना पाप लगेगा। मैंने आईएएस ऑफिसर बनाया है कि एक धर्म को धर्म से वंचित किया है। सुख देने का परिणाम देखना, आशीर्वाद देने का परिणाम देखना। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहा था, तू जो कार्य कर रहा है मैं भी 50 बार ये कार्य कर चुका हूं, मैं इनको बहुत बार कृपा कर चुका हूं, बहुत बार दे चुका हूं, तू पहली बार फंसा है अभी, अब आएगी अकल तुझे। अब बोल तूने क्या किया। इसको सुख देने का परिणाम ये हुआ कि मंदिर छूट गया, पूजा छूट गई, अभी से सब छोड़ दिया। मैंने कि रात में, अरे महाराज जी रात में नहीं खाऊं तो कब दिन में खाऊंगा? हमारी मेजॉरिटी ऐसी है।
हमें मीटिंग लेना पड़ती, हमें सब करने लगता। फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कि रात में चालू? फिर मैंने धीरे से कहा कि मैंने कि ये भी चालू? बोले महाराज आप समझो, अब आप हमारी पोजीशन देखो, आप हम सब लोगों के बीच में बैठते हैं, थोड़ी लेना ही पड़ती है, नहीं ले तो थोड़ा कई लोग कहते महाराज जी थोड़ा हमारी मेजॉरिटी। उनकी ये सब शुरू हो गया और सब बंद हो गया। मैं इस सभा से पूछना चाहता हूं, बोलो मैंने उसकी फरियाद करके अच्छा किया या बुरा? सब लोग बोलो एक साथ। कितना बड़ा पाप, एक की जिंदगी बसाई है, एक को आईएएस ऑफिसर बनाने की भावना भाई है, उसके साथ कितना घाटा हुआ। जिसने कभी सुपारी नहीं खाई थी, जो कभी चाय नहीं पीता था, आज वो शराब पी रहा है। जिसने बिना भगवान के दर्शन के पानी नहीं पिया था, आज वो दर्शन करने ही नहीं जाता, अभिषेक करने ही नहीं जाता, सब छूट गया। मैंने आंख बंद कर ली, फिर मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा हो गया, देख लिया सारा संसार। इसलिए मैं कह रहा हूं महानुभाव, मत कहो कि भगवान निर्दयी हो गया है, मत कहो कि तुम्हारी किस्मत निर्दयी हो गई है, मत कहो कि कुदरत निर्दयी हो गई है। तुम्हारे कारनामे तुम्ही से पूछता हूं। यदि वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता तो आज उसके हाथ में बोतल नहीं होती। अब बोलो, मैं धर्मात्मा हूं, शेयर करना, मैं आपको आशीर्वाद देकर धर्म से वंचित करूं या धर्मात्मा बनाए रखूं? जोर से बोलना। तो तुम धर्मात्मा जब बने रहोगे जब तुम दुखी रहोगे, जब परेशान रहोगे, जब कलेक्टर के स्थान पर क्लर्क की भी नौकरी में पसीना आएगा तो तुम माला फेरते रहो, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। फिर माला फिरती रहेगी, फिर मंदिर आता रहेगा, फिर अभिषेक करता रहेगा। फिर चाय भी पीने की मना करूं तो तुम मना कर देगा, ठीक महाराज नहीं पीऊंगा चाय। कब? ओहो, मुझे तुझे क्लर्क बनाने का भाव करना पड़ेगा। गुरु हूं रे तेरा, मेरी भावना थी मेरा भक्त आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन तेरे आईएएस ऑफिसर बनते हुए तेरे दुराचरण को देख करके मन मार के कहना पड़ता है, हे भगवान इसको कभी कलेक्टर मत बनाना, हो सके तो क्लर्क तक दे देना, जिससे इसकी जिंदगी चलती रहे और ये धर्मात्मा भी बना रहे। ये है कल जो मैंने कहा था, कल आपने कहा था ना, धर्मात्मा गरीब क्यों रहते हैं, अधर्मी के पास धन दौलत क्यों होता है? ये है मोनोपोली। क्योंकि भगवान ने कई बार जिन जिन को, जो बड़े आदमी है ना, इनको भी भगवान ने देकर देख रहा, वो अभी सैंपल में है, तुम सैंपल से बाहर आ गए हो। जो गरीब हैं उनको भगवान ने सेध लिया कि तुम्हें, जितने गरीब हैं ये कल सब अमीर थे। भगवान ने, ऐसा एक भी जीव नहीं है जिस पर भगवान ने कभी मेहर न की हो, कुदरत ने मेहर न की हो, तुम्हारी किस्मत ने मेहर नहीं की हो। लेकिन जब जब तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया तुमने पाप किया, जब जब कुदरत ने तुम्हारा साथ दिया तुम पापी हुए, जब जब भगवान ने गॉड गिफ्ट दी तुम्हारा मन पापी हो गया, तुम्हारी आंखें पापी हो गई, तुम्हारा मुंह पापी हो गया, तुम्हारे हाथ पापी हो गए, तुम्हारे पैर पाप की तरफ बढ़ने लगे। तब भगवान ने सोचा, कुदरत ने, कि इसको डाउनफॉल करो, इसको नीचे लाओ, नीचे लाओ। तुम भगवान को ही भूल गए जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिस पुण्य के बल पर गॉड गिफ्ट मिली। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया। इसलिए मैंने कहा, मेहनत की कमाई और गिफ्ट की कमाई से कभी पाप मत करना। कभी किसी ने आशीर्वाद दिया हो उस दिन पाप नहीं करना। सबके सामने आज मैंने गुरु का दर्शन किया है, आज नहीं, आज मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैंने मंदिर गया था, आज मैंने अभिषेक किया है, आज मुझे प्रभु की कृपा हुई है, आज गुरु ने आशीर्वाद दिया है, आज का दिन मेरा बहुत शुभ है, गॉड गिफ्ट में मिला है, इससे कोई पाप नहीं करूंगा। यदि जिंदगी में आपने
अपनी जिंदगी में ऐसे नियम बनाए। आप 6 महीने के लिए मैंने मोहलत मांगी है। 6 महीने के लिए आप अपने पुण्य से जो कुछ भी मिला है उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। सारांश, उपसंहार करता हूं, ये मन जो तुम्हें मिला है पुण्य से के पाप से, जल्दी बोलो, पुण्य से मिला है। 6 महीने के लिए वायदा करो, इस मन से हम कोई बुरा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये मन हमारे पुण्य से मिला है, प्रभु गिफ्ट में मिला है, कुदरत से मिला है, किस्मत से मिला है। कितने लोग हैं जिनका मन नहीं है, जिनका मन बुद्धिहीन है। कितने लोग हैं पागल हैं दुनिया में। तुम पागल नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिहीन नहीं हो। ये गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। बस 6 महीने के लिए करना, इस मन से हम कोई बुरा विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये मन मुझे गॉड गिफ्ट में मिला है। मेरे पूर्व भाव में मैंने कोई अच्छा सोचा होगा जिस कारण मिला था। 6 महीने इन आँखों को, बस ज़्यादा नहीं, 6 महीने के बाद तुम्हारी मर्जी पड़े तो करना। ये आँखें तुम्हें पुण्य से मिली हैं पाप से, अच्छी किस्मत से मिली हैं कि बुरी किस्मत से? भगवान ने नाराज होके दी हैं कि खुश होके? जो तुम भगवान को मानते हो तो ठीक, किस्मत को, किस्मत ने खुश होके दी, भगवान ने खुश हो दी। 6 महीने नियम कर लो, इन आंखों से हम बुरा नहीं देखेंगे। बस 6 महीने के लिए हम बुरा नहीं देखेंगे, या तो देखेंगे नहीं, देखेंगे तो अच्छा देखेंगे। कान तुम्हें गिफ्ट में मिले हैं कि रास्ते में पड़े हुए मिल गए थे कहीं? ये कान गिफ्ट मिले हैं कि भीख में मिले हैं, भिखारी बन करके? कहीं रास्ते में पड़े होंगे, मिल गए होंगे, बहुत कोई पुण्य किया होगा। अच्छा, ना जाने कितने लोग बहरे हैं। बस 6 महीने इन कानों से बुरा मत सुनना, और कुछ बन सको या ना बन सको। आवाज मिली है तुम्हारे मुंह में बंधु। कितने लोग गूंगे हैं, पशुओं को देखो, सब कुछ पशु के पास है, आवाज नहीं है। कौन सुन रहा है उनकी? कुछ नहीं, आवाज नहीं है। बस तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास आवाज है। बस 6 महीने इस मुंह से कोई गंदी बात मत निकालना, गाली मत निकालना, बुरा मत बोलना, बुरा मत बोलना, गाली मत निकालना, क्योंकि तुम्हें आवाज कुदरत से मिली है, गॉड गिफ्ट है। इसका दुरुपयोग मत करना। देखना क्या सिद्धि 6 महीने की बात। तुम्हारा हाथ पैरों का भी यही कर लेना। ये हाथ कुदरत से प्रभु ने 2 करदान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान किए। 2 हाथ जिसके पास है, जगन्नाथ है, जगत है पूरा, सारी दुनिया है। ये 2 हाथों से मैं कोई पाप बुरे कार्य नहीं करूंगा, बुरा नहीं होने दूंगा। ये पैर किसी बुराई की तरफ नहीं बढ़ेंगे। कितने लोग विकलांग हैं जिनके पास, मेरे पास पैर है, ताकत है, ये पैर किसी बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, बुरे स्थान पर नहीं जाएंगे। बस इतना सा तुमने कर लिया। धन दौलत, परिवार मिला है तुम्हें, परिवार का दुरुपयोग मत करना, परिवार का शोषण मत करना। तुम्हें परिवार यदि अच्छा मिला है तो उसका शोषण मत करना, उसका दुरुपयोग मत करना, उसके प्रति बुरा भाव नहीं करना। बस जो मिला है, उसके बाद 6 महीने बाद क्या होगा उसके संबंध में अपन बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय।